अगर आप बिहार पुलिस रेडियो एएसआई की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आप फिजिक्स के सिलेबस और इसके सोर्स ट्रेसिंग को लेके आप कंफ्यूजन में हैं, आपको फिजिक्स का सिलेबस कहीं से डिकोड नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे एक ऑथेंटिक सोर्स के साथ हम आपके फिजिक्स के सिलेबस को डिकोड करेंगे और हम आपको वीवीआई टॉपिक बताएंगे जहाँ से 60 से 70% क्वेश्चन वहीं से आते हैं, और लो हैंगिंग फ्रूट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों, मैं बारले सब इंस्पेक्टर प्रियस रंजन, आपका दोस्त और होस्ट, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाके में आप लोग को स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग का रेडियो एएसआई की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं कि अच्छी ही चल रही होगी। बट यहाँ पे हम लोग आज इसके सोर्स ट्रेसिंग के वीडियो को लेके आए और सिलेबस को हम लोग यहाँ पे डिकोड करेंगे। साथियों, मैं ये जो वीडियो ला रहा हूँ आप लोग के सामने, ये मेरा खुद का एनालिसिस है, प्लस यूट्यूब का भी मैं सहारा लिया हूँ। यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर हैं जो बताएं वीवीआई टॉपिक के, उन सभी का निचोड़ लेकर मैं इस वीडियो में आप लोग के सामने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो काफी फ्रूटफुल होगी और काफी अच्छे से समझ में भी आएगी। साथियों, सबसे पहले बिहार पुलिस रेडियो एएसआई की बात करें तो इसका एग्जाम 2 चरण में है, प्री है, मेंस है। प्री में है 40 क्वेश्चन जीके जीएस है, उसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड है, जिसका स्ट्रेटजी वीडियो हम अगले भाग में लाएंगे। और दूसरा दोस्तों साथियों, इसमें है कि 60 क्वेश्चन है फिजिक्स का है। तो फिजिक्स का जो 60 क्वेश्चन है वो ग्रेजुएशन लेवल का है। तो प्री क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 30% मार्क्स लाना जरूरी है। वहीं अगर मेंस की बात करते हैं हम, तो मेंस में टोटल आपको 100 क्वेश्चन है, इसके लिए 3 घंटे हैं। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट है इसमें कि भैया ये 100 क्वेश्चन है 3 घंटे का, तो इसमें थ्योरी आएगा या न्यूमेरिकल आएगा? तो जहां तक हमारा ऑब्जर्वेशन है और भी अपने सीनियर से बात की है, उस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि आपका 60% क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेगी मेंस में, और 40 से 45%, 55 से 60% क्वेश्चन न्यूमेरिकल और 40 से 45% क्वेश्चन थ्योरी रहेगी। और थ्योरी भी इसमें क्या होती है? थ्योरी मतलब इसका कंसेप्ट होता है। तो साथियों, ज्यादा देर न करते हुए हम आपको सोर्स ट्रेसिंग करते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं, और साथ ही हम लो हैंगिंग फ्रूट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में अंत तक बने रहे। और हाँ, आप लोग से एक दरख्वास्त रहेगी कि आप लोग को इस चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करें, जो जो भी तैयारी कर रहे हैं उससे शेयर कीजिए। और आप लोग का साथी, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, आप ऐसे स्किप कर देते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो में बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी दी जाती है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए साथियों, टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका वेटेज रहेगा 25 से 30% रहेगा इसका वेटेज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगे सेमीकंडक्टर आएंगे, लॉजिक गेट आएंगे, ट्रांजिस्टर आएंगे, बीजेटी आएंगे, एफईटी आएंगे, ओपैम्प आएंगे, और आईसी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस भी आएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद टॉपिक है आपका ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, रे ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में भी मेन रूप से थर्मोडायनेमिक्स हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स। और उसके बाद वेव एंड साउंड्स है, इंक्लूडिंग एकॉस्टिक। तो साथियों, इसमें हम लोग बाइफरगेट करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पे आएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक का, तो सबसे पहले डिजिटल सर्किट है। डिजिटल सर्किट, जिसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, इसमें एनालॉग और डिजिटल के बीच हम ये वीडियो जो भी है उसका सोर्स ट्रेसिंग का हम पीडीएफ भी आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, और उसका लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो डिजिटल सर्किट है, बेसिक सर्किट ऑपरेशन है। डिजिटल सर्किट में क्या क्या आ जाएगा? जो एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है, नैंड और नॉर गेट है, यूनिवर्सल गेट है, एक्सऑर गेट है। बेसिक सर्किट ऑपरेशनल में आ जाएगा, डिमॉर्गन थ्योरम आ जाएगा, और भी आ जाएगा इतना, जो ट्रूथ टेबल बना के जो सोल्व करते हैं हम लोग, केएमएफ बनाते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट है, और उसके बाद सेमीकंडक्टर डिवाइस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पीएन सेमीकंडक्टर है, एनर्जी लेवल डायग्राम है, बैरियर है, उसमें आगे जाकर एलईडी है, फोटो डायोड है, जेनर डायोड है, सोलर सेल है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड दियर एप्लीकेशन भी है, रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, रिपल फैक्टर ये निकालना है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, बीजेटी है, एफईटी है, एम्पलीफायर है, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसमें, और इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सा चीज आएगा? सीआरओ आएगा, सीआरटी आएगा, पावर सप्लाई आएगा, आईसी 555 टाइमर का डायग्राम है। तो इतने सारे टॉपिक हैं साथी, हम आपको टेलीग्राम पे भी दे देंगे, इसका लिस्ट दे देंगे। बट हाँ, आप लोग इतने सारे टॉपिक को ये सेमीकंडक्टर के अंतर्गत बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप रिवाइज कीजिए। इसके लिए एक बुक भी आता है, वो बुक आप लोग लीजिए, उसको पढ़िए अच्छे से। जैसे एग्जाम में कम समय है, तो आप लोग जो जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको कवर करके जाइए, आपका एग्जाम निकलेगा। तो इम्पोर्टेंट में हमें भी लगा, और सभी सर और सारे सर को भी लग रहा है कि इसमें आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्तविक इंपॉर्टेंस है। और आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जॉब में भी आ रहे हैं, तो इसमें तो और इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा।
दूसरा हम बताए थे आपको, क्या बताए थे दूसरा इंपॉर्टेंस में बताए थे आपको हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ईएम वेव बताए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ईएम वेव में आएंगे तो ईएम वेव में ये आपका आ जाएगा ट्रांसमिशन लाइन आ जाएगा, वेवगाइड आ जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर आ जाएगा। वेवगाइड में क्या है, फंडामेंटल ऑफ वेवगाइड आ जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन में प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव थ्रू ट्रांसमिशन लाइन, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, स्टैंडिंग वेव रेशियो, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, प्रोपोगेशन कांस्टेंट इत्यादि, ये सब टॉपिक आपको आएंगे। और उसके अलावा भी है इसमें आपको हम बता रहे हैं, देखिएगा, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, कूलम्ब्स लाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, सर्किट में किरचॉफ लॉ, केसीएल, केवीएल, इसका अच्छे से एप्लीकेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा इसका। बैंडविड्थ निकालने के लिए एलसी सर्किट, आरसी सर्किट, एल सर्किट, आर सर्किट, फिल्टर, बैंड पास, लो पास, हाई पास फिल्टर, और आपका एलसीआर सर्किट है, इसका क्यू फैक्टर निकालने आएगा, बैंडविड्थ निकालने का फॉर्मूला से आएगा क्वेश्चन। तो ये दो टॉपिक आपको बता दिए कि इसमें से ये क्वेश्चन आएगा। रे ऑप्टिक्स में क्वेश्चन आएगा, रे ऑप्टिक्स का भी है, रे ऑप्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो रे ऑप्टिक्स में देख लीजिए क्या क्या आता है। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले आएगा आपका ये न्यूटन रिंग्स का क्वेश्चन आएगा इसमें, और आपको लेजर इसी में आता है, ठीक है ना, आइंस्टाइन कोफिशिएंट है। तो ये सारे वो जो हम 9-10 में पढ़ते हैं, बस ये मिरर कहाँ रखा गया है, वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा, वो उससे आगे बढ़ के इसमें बहुत सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। तो आपको ये इसका तैयारी करना होगा, ठीक है। तो साथियों, यहाँ तक आप लोग आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और भी जो भी जितने भी सजेशन आते हैं आप लोग बेझिझक आप हमें सजेशन आप दे सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। फिर मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स तो आपको करना ही करना है, क्यों, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल कम होते हैं, थ्योरी ज्यादा होते हैं, इसका न्यूमेरिकल भी होते हैं तो 2-3 फार्मूला बेस नहीं होते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स को आप लोग छोड़िएगा नहीं। और उसके बाद वेव एंड एकॉस्टिक, साउंड वेव एकॉस्टिक, तो इसमें भी 4 से 5 फार्मूला पे ही टोटल क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप लोग करके जाना है, ठीक है। हम इसमें आपको 70% क्वेश्चन बता रहे हैं जहां से लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अभी भी आप लोग के पास समय है, डिमोटिवेट नहीं होना है, और आप लोग लगे रहिए, अच्छे अंतिम तक लगे रहिए, बीच में छोड़िए नहीं, क्योंकि इस जॉब पहली बार जॉब आई है, बिहार सरकार, बिहार पुलिस में पहली बार आई है, हम लोग झारखंड पुलिस में है, तो उसमें भी एएसआई का नहीं आया था, एसआई का आया था। तो उसमें स्पेशल बीएससी फिजिक्स का नहीं था, उसमें था इलेक्ट्रॉनिक्स का था, जो अभी आपका आया है 22 सीट वाला आया है टेक्निकल का, तो उसमें भी था बीएससी फिजिक्स का, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए था। उसके बाद वेव एंड एकॉस्टिक तो करना ही करना है, ठीक है आपको। अब मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स मेन रूप से इंपॉर्टेंट है। तो थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है हम आपको बता दे रहे हैं यहीं पे। थर्मोडायनेमिक्स में आप ये कर लीजिएगा तो आप बहुत, थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे हम अभी आपको। थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, केटीजी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज इंपॉर्टेंट है, रियल गैस, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके अंतर्गत भी विभिन्न टॉपिक है जो हम आपको टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में क्या है, इसमें विस्कोसिटी निकालना रहता है, थर्मल कंडक्टिविटी है, डिफ्यूजन है, रियल बेंडर वाली इक्वेशन है, इसमें रियल गैस में आएगा आपको क्वेश्चन आएगा। जीरोथ लॉ का एप्लीकेशन है, फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन है, और सेकंड लॉ का एप्लीकेशन है, इंट्रोपी का कंसेप्ट है, और ये साइकिल का इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इतने सारे टॉपिक हैं साथियों, 6 से 7 टॉपिक हम आपको बताएं। आप अभी भी हम पे भरोसा कीजिए और मेरे बातों पे भरोसा कीजिए, और आप अभी से भी ये सब टॉपिक पे आप कमांड कीजिएगा ना, तो आपका सिलेक्शन तो जरूर होगा। रैंक आना ना आना दूसरी बात, बट आपका फाइनल मेरिट में तो आपका नाम रहेगा ही रहेगा। बट आप लोग से दरख्वास्त है कि आप डिमोटिवेट मत होइए, और हमारे या कहीं और किन्हीं को भी फॉलो कर रहे हैं। हम तो एज ए टीचर है नहीं, हम बस आपको गाइड करते हैं, भैया हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई जो समझिए, एज ए मेंटर है। तो हम आपको सिलेक्टेड करके टॉपिक दिए हैं, ये सब टॉपिक आप कीजिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। और किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको देर सवेर आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और इसी तरह से आगे कंटेंट देखने के लिए हमारे इस चैनल टेक्निकल खाकी को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी दोस्तों से शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।